Good morning, all. This is Anita Patil, your SST teacher from Prachiti Public School, Pimpanle. Today, we are going to learn our second lesson, our environment. Let us learn about environment, types of pollution, saving our environment. Now, let us begin. Look at the picture. It is clean environment. Just take a break and look around yourself. What all do you see? Do you see people, plants, trees, chairs, tables, television sets, phones, cars, buses, and many more? There is also air around you which you can breathe. Everything make up your surrounding. Children, we can see different types of things near about us. That is so many things we read here, and we also air around you which you breathe. So that is our surrounding. Our first point is environment. Environment is everything around us. हमारे आजू बाजू में सब तरफ एनवायरनमेंट हमें देखने को मिलता है. एयर, वाटर, लैंड, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर पार्ट ऑफ इट. और जब हम हमारे आजू बाजू में हम सब देखते हैं तो उसमें क्या क्या हमें देखने को मिलता है. एयर, वाटर, लैंड, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस. द एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग. और एनवायरनमेंट टू टाइप्स के होते हैं, जैसे कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर लिविंग थिंग. तो लिविंग थिंग में कौन सी चीज़ें आती हैं? तो प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस, ये तीनों चीज़ें आती हैं. दे नीड फूड, वाटर एंड एयर टू लिव. और उनको जीने के लिए फूड और वाटर एंड एयर की ज़रूरत होती है. चेयर, टेबल, फैन, टेलीविजन एंड फोन आर सम ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स. और नॉन लिविंग थिंग में ये सारी चीज़ें आती है, जैसे कि चेयर, टेबल, फैन, टेलीविजन एंड फोन. दे नाइदर ब्रीथ नॉर ग्रो. और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो सांस नहीं ले पाते हैं. आवर एनवायरनमेंट इज़ बोथ नेचुरल एंड मैन मेड. तो हमारा एनवायरनमेंट टू टाइप्स का होता है, जैसे कि नेचुरल और मैन मेड, यानी आदमी ने बनाया हुआ. द नेचुरल थिंग्स आर दोज दैट आर नॉट मेड बाय ह्यूमंस. और जो नेचुरल थिंग्स होता है जिसको मैन मेड ने नहीं बनाया होता है. ट्रीज, फ्लावर्स, वाटर, सन, एनिमल्स एक्सेट्रा आर पार्ट ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट. अभी नेचुरल एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती है? ट्रीज, फ्लावर्स, वाटर, सन एंड एनिमल्स. ये सारी चीज़ें नेचुरल एनवायरनमेंट में पाई जाती है. नाउ सी द फैक्ट फाइल. 5 जून इज़ ऑब्जर्व एज अ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं. सन, ट्री, फ्लावर, वाटर एंड एनिमल, दीज आर द natural things. Okay, the things that are created by human being like chair, desk, computer, pencil, bag etc. from the man made environment. अभी मैन मेड एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती है जो ह्यूमन ने बनाई है, जैसे कि चेयर, डेस्क, कंप्यूटर, पेंसिल, बैग एंड एक्सेट्रा. नाउ सी द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड मैन मेड एनवायरनमेंट. अभी हमको नेचुरल एनवायरनमेंट एंड मैन मेड एनवायरनमेंट में कौन सा डिफरेंस हमको देखने को मिलता है. इन नेचुरल एनवायरनमेंट इट इज़ नॉट मेड बाय ह्यूमंस. ये ह्यूमंस ने नहीं बनाया होता है. इन मैन मेड थिंग इट इज़ अ मैन मेड, और ये मैन ने बनाया होता है. इट इंक्लूड्स बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग. इसमें दोनों चीज़ें आती है, जैसे कि लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. और मैन मेड में इट इंक्लूड्स ओनली नॉन लिविंग थिंग. इसमें सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स इंक्लूड होते हैं.
A healthy environment is one where there is a clean air, water, soil, and which noise free. A healthy environment is one where there is a clean air, water, soil, and which is noise free. अभी हेल्दी एनवायरनमेंट कैसे होना चाहिए? तो उसमें क्लीन एयर होनी चाहिए, वाटर, सॉइल और नॉइज़ फ्री होना चाहिए, तब हम उसको हेल्दी एनवायरनमेंट कह सकते हैं. वी ऑल रिक्वायर अ हेल्दी एनवायरनमेंट टू लिव अ लाइफ फ्री ऑफ डिसीजेस. वी ऑल रिक्वायर हेल्दी एनवायरनमेंट टू लिव अ लाइफ फ्री ऑफ डिसीज. अगर हमें हेल्दी एनवायरनमेंट रख कर उसमें हमें अगर जीना है तो हमें सारे डिसीजेस को अपने से दूर रखना है. वी यूज़ मेनी things that are no longer useful to us are called waste. हम बहुत सारी चीज़ों का यूज करते हैं. Things that are no longer useful to us are called waste. अगर कोई चीज़ें हम बहुत दिन तक नहीं यूज कर सकते तो उसको वेस्ट माना जाता है, उसको वेस्ट कहा जाता है. वेस्ट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. और वेस्ट थिंग्स में सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 टाइप्स के वेस्टेज हम देख सकते हैं. व्हेन वेस्ट आर नॉट डिस्पोज प्रॉपरली दे आर हार्मफुल टू देयर एयर. व्हेन वेस्ट आर नॉट डिस्पोज प्रॉपरली दे आर हार्मफुल टू एयर, वाटर एंड लैंड एंड रिजल्टिंग इन द स्प्रेड ऑफ जर्म्स एंड देन डिसीजेस. अगर कोई भी वेस्ट थिंग हम बाहर फेंक दें, अगर वो प्रॉपरली डिस्पोज नहीं होगी तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है. जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, ये सब हो सकता है. और उन जो डिस्पोजेबल थिंग्स है वो अच्छे से डिस्पोज नहीं हो पाते तो उसमें से जर्म्स वगैरह निकलते हैं और फिर उसके वजह से हमें अलग अलग तरह के डिसीजेस देखने को मिलते हैं. इन अदर वर्ड्स दे स्पॉइल आवर एनवायरनमेंट और कॉज पोल्यूशन. और उसी की वजह से हमारा एनवायरनमेंट खराब हो जाता है और उसको हम क्या बोलते हैं? पोल्यूशन. पोल्यूशन यानी प्रदूषण. नाउ वी कैन सी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन. फर्स्ट वन इज एयर पोल्यूशन. नाउ लुक एट द पिक्चर. इन पिक्चर वी कैन सी स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज. फैक्ट्री से अलग अलग तरह का स्मोक निकलता है और वह हमारे एनवायरनमेंट में मिलता है, तो उसके वजह से क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है. द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. अभी एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है कि हमारे आजू बाजू में जो एयर का ब्लैंकेट होता है उसको एटमॉस्फेयर बोला जाता है. इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट गैसेस और वो अलग अलग गैसेस से बना हुआ होता है. All living things take in oxygen and breathe out carbon dioxide. जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं. हार्मफुल गैसेस एंड स्मोक आर लेट इनटू द एटमॉस्फेयर बाय व्हीकल्स एंड फ्रॉम फैक्ट्रीज. तो हार्मफुल गैसेस कहाँ से निकलते हैं? जो फैक्ट्रीज होती है उनमें से निकलते हैं, और जो हम व्हीकल्स यूज़ करते हैं उसमें से जो स्मोक निकलता है वो हार्मफुल गैसेस होता है. Thus the atmosphere gets polluted or spoiled by unwanted harmful substance. Thus the atmosphere gets polluted or spoiled by unwanted harmful substance. और इसके वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो पॉल्यूट होता है. Burning plastic, garbage and lightning crackers also cause air pollution. अभी एयर पोल्यूशन और किसके वजह से होता है? बर्निंग प्लास्टिक, गार्बेज एंड लाइटनिंग क्रैकर्स. एयर पोल्यूशन कैन रिजल्ट इन कफ एंड ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स लाइक अस्थमा. अभी एयर पोल्यूशन के वजह से हमें कफ हो सकते हैं और किसी को अस्थमा का प्रॉब्लम भी हो सकता है. नाउ सी दिस पिक्चर, स्मोक फ्रॉम बर्निंग गार्बेज. ये जो गार्बेज एरिया यहाँ पे आग लगाई गई है और उसके वजह से जो गैसेस निकल रही है वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है. नाउ नेक्स्ट पोल्यूशन इज़ वाटर पोल्यूशन.
We need water for many purposes like drinking, washing, breathing and cooking. Animals also plant also need water to live. We need water for many purposes like drinking, washing, bathing and cooking. हम पानी का यूज़ अलग अलग पर्पज़ के लिए करते हैं, जैसे कि पीने के लिए, वॉशिंग यानी धोने के लिए, बाथिंग, कुकिंग, इन सब के लिए हम वाटर का यूज़ करते हैं. एनिमल्स एंड प्लांट्स आल्सो नीड वाटर टू लिव. अभी एनिमल्स और प्लांट्स को भी जीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है. वी गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स. हम पानी रिवर्स और लेक्स के जरिए से हमें मिलता है. बट द लेक्स एंड रिवर्स आर पॉल्यूटेड बाय थ्रोइंग गार्बेज इनटू देम. पर क्या होता है कि रिवर्स और लेक्स में जो गार्बेज होता है वो डाल दिया जाता है, तो उसके वजह से भी पानी पॉल्यूट होता है. बाय बाथिंग एनिमल्स, वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स, by dumping waste from factories into them causing water pollution. और किसके वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है, जैसे कि एनिमल्स को यहाँ पे ऐसे बाथिंग किया जाता है, फिर वॉशिंग क्लोथ्स किया जाता है, यूटेंसिल यानी जो बर्तन वगैरह है वो वहाँ पे मांजे जाते हैं, फिर डंपिंग वेस्ट जो फैक्ट्री से निकलता है वो पानी में छोड़ा जाता है. तो इन सारी की चीज़ों की वजह से वाटर पॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है. पॉल्यूटेड वाटर इज़ हार्मफुल टू ऑल लिविंग थिंग्स. और इस तरह से ये पॉल्यूट वाटर हमें बहुत ही हार्मफुल होता है. नाउ सी द पिक्चर हियर, वाटर पॉल्यूटेड बाय वेस्ट. देखो इस तरह से जो रिवर है उसमें से जो भी कचरा होता है या फिर वेस्टेज कुछ भी होता है वो डाला जाता है, तो इसकी वजह से वाटर पॉल्यूट होता है. नाउ नेक्स्ट पॉल्यूशन इज लैंड पॉल्यूशन. सी द पिक्चर, लैंड पॉल्यूशन बाय डंपिंग वेस्ट. देखो यहाँ पे जो कचरा कूड़ा कचरा है वो डाला जाता है, इसकी वजह से भी लैंड पॉल्यूशन होता है. वी नीड लैंड टू बिल्ड हाउसेस, ऑफिसेस, रोड्स एंड बिग बिल्डिंग्स. वी नीड लैंड टू बिल्ड हाउसेस, ऑफिसेस, रोड्स एंड बिग बिल्डिंग. देखो हमें घर बनाने के लिए, ऑफिसेस तैयार करने के लिए, रोड बनाने के लिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? लैंड की ज़रूरत होती है. लैंड इज़ आल्सो यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. और जो क्रॉप्स हम ग्रोन अप करते हैं उसके लिए भी हमें लैंड की ज़रूरत होती है. ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव ऑन लैंड. और लैंड पे कौन कौन रह सकते हैं? ह्यूमन, प्लांट्स और एनिमल्स रह सकते हैं. लैंड गेट्स पॉल्यूटेड बाय डंपिंग वेस्ट ऑन इट. और इस तरह से जो लैंड होती है उसमें अगर ये डंपिंग वेस्ट डाला जाता है तो उसके वजह से लैंड की पॉल्यूशन होती है. लैंड इज आल्सो अफेक्टेड बाय डस्ट, स्मोक एंड पॉल्यूटेड वाटर. लैंड इज आल्सो अफेक्टेड बाय डस्ट, स्मोक एंड पॉल्यूटेड वाटर. देखो ये जो लैंड होती है हमारी वो किसके वजह से और पॉल्यूट होती है, जैसे कि डस्ट, स्मोक एंड वो पॉल्यूटेड वाटर के वजह से भी लैंड पॉल्यूशन होता है. नाउ नेक्स्ट पॉल्यूशन इज नॉइज पॉल्यूशन. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, क्रैकर, देन एरोप्लेन. See the picture. It is a noise pollution picture. Any unpleasant sound is called noise. जो हमें noise अच्छा नहीं लगता है उसको क्या बोलते हैं? noise pollution. The sound of horns, speeding vehicles, people speaking loudly, noise from factories and bursting of crackers are the main causes of noise pollution. अभी नॉइज़ पॉल्यूशन होने के जो भी कॉजेस है वो है साउंड ऑफ हॉर्न्स, देन स्पीडिंग व्हीकल्स, ज़ोर से गाड़ी जाना, फिर ज़ोर से बातें करना, पीपल स्पीकिंग लाउडली, नॉइज़ फ्रॉम फैक्ट्रीज से बड़े बड़े आवाज़ आती है, ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स जब हम पटाखे फोड़ते हैं उससे नॉइज़ पॉल्यूशन होता है. तो ये सारे जो कॉजेस है वो नॉइज़ पोल्यूशन के. नॉइज़ पोल्यूशन कैन रिजल्ट इन द लॉस ऑफ हियरिंग एंड अफेक्ट आवर हेल्थ इन अ लॉन्ग रन.
अभी नॉइज़ पॉल्यूशन के वजह से क्या होता है कि हमें सुनने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है या फिर हमारे हेल्थ के ऊपर ज़्यादा दिन तक उसका असर होता है। नाउ सेविंग आवर एनवायरनमेंट, तो किस तरह से हम हमारे एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। पीपल कट डाउन ट्रीज इन फॉरेस्ट फॉर मेकिंग पेपर एंड फर्नीचर फॉर बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज, तो लोग पेपर बनाने के लिए, फर्नीचर करने के लिए, बिल्डिंग हाउस के लिए और फैक्ट्रीज के लिए ट्रीज कट करते हैं। ड्यू टू दिस एनिमल आल्सो देयर होम्स, और जो एनिमल्स होते हैं उनका घर भी ट्रीज होते हैं। टू सेव एनिमल्स वी नीड टू प्लांट ट्रीज टू रिस्टोर फॉरेस्ट, अगर हमें ये सब बचाना है, एनिमल्स को बचाना है, तो हमें क्या करना है, प्लांट्स जो है वो ट्रीज होते हैं उनको हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिस्टोर करना है। प्लांट्स ऑल्सो प्रोवाइड अस फ्रेश एयर टू ब्रीथ, देखो प्लांट्स के वजह से हमें फ्रेश एयर मिलती है। सेविंग द एनवायरनमेंट टुडे विल प्रोटेक्ट आवर फ्यूचर जनरेशन, सेविंग एनवायरनमेंट टुडे विल प्रोटेक्ट आवर फ्यूचर जनरेशन, अगर हमारे फ्यूचर जनरेशन को हमें बचाना है तो हमें एनवायरनमेंट को बचाना है। इन द फैक्ट फाइल, वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 मार्च, 2 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ मेजर टू सेव आवर एनवायरनमेंट, हमें किस तरह से हमारे एनवायरनमेंट को बचाना है। अवॉइड प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग का यूज़ नहीं करना है। यूज़ जूट बैग, हमें जूट बैग का यूज़ करना है। यूज़ साइकिल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, अगर पास में जाना हो तो हमें साइकिल का यूज़ करना है। और कौन कौन सी चीज़ें करना है हमें हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। ग्रो मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाने हैं। डू नॉट वेस्ट पेपर एज इट कम्स फ्रॉम वुड, जो भी हमें लकड़े से पेपर मिलता है उसको हमें वेस्ट नहीं करना है। सेव वाटर, पानी बचाना है। सेव इलेक्ट्रिसिटी बाय स्विचिंग ऑफ लाइट्स एंड फैंस व्हेन नॉट इन यूज़, अगर हमें ज़रूरत नहीं तब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी को बचाना है, तब लाइट फैंस का जो बटन है वो हमें स्विच ऑफ करना है। डू नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग एंड से अ बिग नो टू देम, और हमें प्लास्टिक बैग का यूज़ नहीं करना है और दूसरों को भी इसको यूज़ करने के लिए ना बोलना है। डू नॉट पॉल्यूट द एयर बाय बर्स्टिंग क्रैकर्स, क्रैकर की वजह से हमें एयर पॉल्यूशन नहीं करना है। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्रैक्टिस कारपूलिंग फॉर ट्रैवल, और हमें हमेशा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना है। यूज़ साइकिल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस टू सेव फ्यूल, अगर हमें पास में जाना है तो साइकिल का यूज़ करके हमें फ्यूल है उसको बचाना है। हाँ, सी दिस अनवांटेड टैप, अगर यहाँ पे नल खुला है तो हमें क्या करना है, ये टैप को क्लोज करना है। न्यू वर्ड्स लर्न, पर्पस मीन्स फॉर आवर नीड, pollution spoiling environment by harmful substances. Thank you for watching this video.